संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय का 6वां श्लोक है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले जिन भगवान ने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सुसुप्त सरस्वती को जागृत किया है, मेरे जड़ इंद्रियों को चेतन किया है, उन परम पुरुष परमात्मा को मैं हाथ जोड़ करके सर झुका करके बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आप अकेले ही नाना रूपों को धारण करके नाना प्रकार के लीलाएं करते हो। आप ही नरसिंह बन करके आते हो, वामन बन करके आते हो, वाराह बन करके आते हो, आप ही राम बन करके आते हो, कृष्ण बन करके आते हो, नाना प्रकार के रूप धारण करते हो, नाना प्रकार की लीलाएं आप करते हो। ब्रह्मा को भी आपकी कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है। प्रभु, जो मनुष्य विषय वासनाओं के लिए आपकी आराधना करता, विषयों के लिए, सांसारिक सुखों के लिए जो आपकी भक्ति करता है, आराधना करता है, वे मेरी दृष्टि में बुद्धिहीन है। कौन है बुद्धिहीन? बताओ जरा। समझ में आया क्या कह रहे हैं ध्रुव जी महाराज? जो हर समय भगवान के आगे लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर के बैठता है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। लंबी चौड़ी लिस्ट होती नहीं होती है? गाड़ी भी दे दे, बंगला भी दे दे, रुपया भी दे दे, पैसा, बहुत कुछ होता है। यहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं। आप ध्रुव स्तुति में देख सकते हैं, चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं इससे। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं जो केवल सुख संपत्ति के लिए ही आपका भजन करता है, वह बुद्धिहीन है, उसमें बुद्धि नहीं है। ये सांसारिक सुख, ये सांसारिक संपत्ति ये नाशवान है। अगर भजन करना है, पूजन करना है, तो भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए। प्रभु आप मिल जाओ, आपका साक्षात्कार हो जाए, आपके दर्शन हो जाए। परंतु आज भगवान को न मांग करके भौतिक वस्तुओं को लोग मांगते हैं। प्रभु, हकीकत में जो सांसारिक सुख आपसे मांगता है, वह हकीकत में जो सुख होता है वो सुख को पा ही नहीं सकता है। क्योंकि जो सुख आपकी भक्ति में है, आपके पूजन में है, आपके दर्शन में है, वे सुख सांसारिक सुखों में नहीं है। प्रभु, आपके चरणों के ध्यान से अथवा आपकी भक्तों की कथाओं का श्रवण करने से जो अनुपम सुख मिलता है, वही परम आनंद है, वही ब्रह्मानंद है। यहाँ पर चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि या निर्वृति स्तनवृतां तव पाद पद्मा ध्यानात् भवजन कथा श्रवणेन वास्या सा ब्रह्मणि स्वमहि मन्यपिनाथ माभूत किं त्वन्तकाशिललिता पततां विमाना। हे प्रभु, आज आपसे मैं एक ही वरदान मांगता हूं, आपके भक्तों का संग मुझे हमेशा मिलता रहे। भगवान कहते हैं क्या करोगे भक्तों का संग पा करके?
कहा प्रभु मैंने सुना है जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, आपके भक्तों का संग करूंगा तो आपकी भक्ति बनी रहेगी। जिस भक्ति के प्रभाव से मैं नित्य आपकी लीला कथाओं का श्रवण करता रहूंगा और आपकी लीला कथाओं का श्रवण करके जो मुझे आनंद मिलेगा वही सच्चा सुख होगा। प्रभु मैं केवल आपकी भक्ति चाहता हूं, आपके भक्तों का संग चाहता हूं। भगवान कहते हैं बेटा ध्रुव, अपनी भक्ति तो मैंने तुझे पहले से ही दे रखी है। जब तेरे अंदर भक्ति है तभी तो तूने मेरी तपस्या की, कठोर से कठोर साधना। भाई देखिए, जब आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, आपके अंदर भक्ति है तभी तो बैठे हुए हो। भक्ति नहीं होती थोड़ी ना बैठते। ये मीनू मैया देखो कहां से आई है, राजा गार्डन कितनी दूर है यहाँ से, बताओ जरा। होगा 13-14 किलोमीटर से ज्यादा ही तो है। कनखल पार करके बहुत दूर। हाँ। जब भक्ति है तभी तो आप यहाँ पर आई हो। भक्ति नहीं होती थोड़ी ना इतने दूर से आती। ये यहाँ पर एक माई बैठी हुई सत्तरवन मंदिर में बहुत सेवा करती है। जहाँ कथा होती है वहां पहुंच जाती है। अभी राजनगर में रह रही है। इतनी भक्ति है महाराज, कहीं भी कथा हो कीर्तन हो पता चलना चाहिए। ये भक्ति है तभी तो कथा में आती है। अभी ब्रजेश मास्टर जी बता रहे थे मुझे, अभी देवी भागवत पुराण हुआ, कहीं बन गई जजमान, मुख्य जजमान। अब मुख्य जजमान बन गई तो उसके पास 2-4 जो पैसा जो रहा होगा 200-500 रुपया, अब ये भक्ति में हमारा सब लुटाने लग गई। अब दूसरे दिन बड़े परेशान हैं, बहुत दुखी, बड़ी चिंतित। ब्रजेश जी कहने लगे क्या हो गया, कैसे हो गया? का जो पैसा था खर्च हो गया। रोज जजमान जो होता है रोज टीका भी करता है, संगीत के, ब्राह्मण के, सब व्यासपीठ का है ना, प्रसाद की व्यवस्था। अब ये बड़ी परेशान, क्या करे? ब्रजेश जी से कहे कि भाई व्यवस्था नहीं है। अब इतने में दूसरे दिन जब कथा में आए तो फिर 100 के नोट उड़ाने लग जाए। अब ब्रजेश जी बता रहे थे, सच झूठ तो ये जाने वो जाने है ना, ब्रजेश जी बता रहे थे मुझे। तो सुनो सही, सबको बताना चाहिए, पता होना चाहिए ना भक्ति का प्रभाव, भगवान की भक्ति का। अब ब्रजेश जी कहिए दूसरे दिन आए फिर 100 के नोट उड़ाने लग जाए। फिर वही आनंद, वही उत्सव। अब पता किया भाई पैसा कल तक तो था नहीं, अभी कहां से आ गया आज? कहा जा रहे थे वो घिरे मिले या किसी ने दिए? मिले। कहा 10,000 रुपए जो है मिल गए इन्हें रास्ते में। 10,000 रुपए रास्ते में चलते चलते इन्हें मिल गए। अब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु ये आपका आपको समर्पण। तो भगवान जो है भक्ति मार्ग पर जब हम चलते हैं ना तो अपने आप व्यवस्था बनाते हैं, अपने आप, चाहे वो कैसे भी बना दे। मैंने पहले भी बताया था, विज्ञान कहता है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, परंतु हमारी भागवत कहती है पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। विश्वासम फलदायकम। विश्वास होगा तो अपने आप प्रभु कृपा करेंगे, अपने आप। एक नहीं अनेकों उदाहरण है भाई। जब आपके अंदर भक्ति है तभी तो आप यहाँ पर बैठे हुए हो। भक्ति नहीं होती थोड़ी ना अपने घरों से चल करके यहाँ आते। जिनके अंदर भक्ति नहीं है वे अभी भी महाराज घरों में बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, चैनल पलट रहे हैं, मोबाइल पे, व्हाट्सएप, फेसबुक पे लगे पड़े हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? गोविंद ने आपको भक्ति दी। भगवान कहते हैं, नारायण कहते हैं ध्रुव को, भक्ति तो मैंने तुझे पहले से ही दे रखी है और मुझे पता तो इसके अलावा और कुछ मांगेगा नहीं। जो भक्त होता है भक्ति के अलावा कुछ नहीं मांगता परमात्मा से। मुझे पता है तो कुछ मांगेगा नहीं, पर तो मैं अपनी इच्छा से ही तुझे दे देता हूं। भगवान कहते हैं अपनी इच्छा से मैं तुझे देता हूं। भगवान ने कह दिया कि मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तो 30,000 वर्षों तक राज सिंहासन पर बैठ करके राज सुख को प्राप्त करेगा। ये मेरा तुझे आशीर्वाद है। और उसके बाद सशरीर तो उस लोक को प्राप्त करेगा जो अभी तक
रिक्त है उस पद को प्राप्त करेगा जो अभी तक रिक्त है, ध्रुव पद को तू प्राप्त करेगा। भगवान आशीर्वाद दे करके अंतरित हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ध्यान देना, भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए। इस कथा से क्या सीख मिलती है? भगवान से नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान न जाने कब क्या कृपा कर बैठे। भगवान की इच्छा होगी आपको 1 करोड़ देने की और आप 1 लाख रुपए मांग लो, तो कितने का नुकसान हो जाएगा आपका, बताओ जरा। तो न जाने प्रभु आपके लिए क्या सोचे बैठे हुए हैं, कितना सोचे बैठे हुए हैं, ये आप कल्पना नहीं कर सकते हो, आप सोच नहीं सकते इस बात को। पर हम थोड़े बहुत में ही भगवान से पीछा छुड़ा देते हैं। थोड़ा बहुत मांग करके ही भगवान से जो है पीछा छुड़ा देते, संबंध खत्म कर देते। नहीं, परमात्मा से मांगना है तो उसकी भक्ति मांगो, बाकी तो अपने आप दे देता है, सब कुछ दे देता है। ध्रुव ने नहीं मांगा मुझे राज सुख दे दो, परमात्मा ने अपने आप दिया। ध्रुव ने नहीं मांगा मुझे अमर कर दो, ध्रुव पद दे दो, भगवान ने अपने आप दिया। ध्रुव ने तो केवल यही मांगा, प्रभु मुझे आपके भक्तों का संग और आपकी भक्ति मिल जाए। भगवान सब कुछ दे करके अंतरित हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और एक दिन बड़ा सुंदर समय आया, ध्रुव संध्या वंदन करके स्नान करके जैसे बैठे थे वैसे एक विमान चल करके आया और ध्रुव जी महाराज उस विमान पर बैठने लगे तो वहीं पर मृत्यु देवता प्रकट हो गए। क्या महाराज ये मृत्यु लोक है, बिना मुझे स्वीकार किए आप यहां से नहीं जा सकते, सशरीर नहीं जा सकते हो, ये शरीर इस मृत्यु लोक का यहीं छोड़ना पड़ता है। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अदम शरीरा, ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर 5 तत्वों में ही समर्पित करना पड़ता है, तब यहां से जाया जाता है। आप तो सशरीर जा रहे हो, ये मृत्यु लोक की परंपरा खंडित हो जाएगी इससे। तो ध्रुव जी ने विचार किया, भगवान ने तो मुझे सशरीर वरदान दे रखा है और ये मृत्यु देवता खड़े हो गए यहाँ पर। ध्रुव जी ने कहा, अच्छा मृत्यु देवता ये बताओ मैं कौन हूं? क्या आप राजा हो? क्या राजा क्या होता है? क्या नारायण स्वरूप होता है? क्या तुमने मुझे प्रणाम भी नहीं किया? अब जैसे प्रणाम करने के लिए मृत्यु देवता ने सर झुकाया, ध्रुव जी ने मृत्यु देवता के सर पर ही पैर रख करके विमान पर सवार हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और मृत्यु देवता के देखते ही देखते विमान सीधा ध्रुव लोक को चले गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और ये वही 5 वर्ष का बालक ध्रुव है जो भगवान की तपस्या करके भगवान का दर्शन करता है, भक्ति मांगता है और आज ध्रुव तारे के रूप में चमक रहा है। देखा आप लोगों ने ध्रुव तारा? पाणी ग्रहण संस्कार में, विवाह संस्कार में ध्रुव दर्शन का विधान है। जब फेरे होते हैं ना, आपने देखा होगा कार्ड पे, शादी के कार्ड में रखे होते विदाई तारों की छाओ में वृंदावन बिहारी लाल की। और जब फेरे होते हैं, विवाह संपन्न होता है, पंडित जी ध्रुव दर्शन कराते हैं। ये विधान है। आप लोगों को कराया नहीं कराया पंडित जी ने ध्रुव तारे का दर्शन? बताओ जरा। विधान है। ताकि ध्रुव तारे का दर्शन करके ऐसा ही बालक हमारे घर में हो, क्योंकि हम गृहस्थ में प्रवेश कर चुके हैं। और अगर संतान अगर अच्छी हो जाए तो वे अपने कुल का उद्धार कर देती है, अपनी पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। और संतान अगर गलत हो जाए तो कुल को कलंकित कर देती है। नाम नहीं लूंगा, परंतु अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले एक न्यूज सुनी थी बेटी अंकिता की, सुनी थी? जिसने अंकिता की हत्या की, बड़ा नाम उसका, भारतीय जनता पार्टी में बड़ा भारी ओहदा उसका, कितनी मेहनत की होगी उसके पिता ने
कितनी मेहनत करके वहां तक पहुंचा होगा वो, परंतु एक कुपुत्र घर में आया और सब कुछ तबाह कर गया, सब नष्ट कर गया। वो पिता अब कहीं पर सर उठा करके खड़ा नहीं हो सकता है, वो माँ कहीं पर सर उठा करके खड़ी नहीं हो सकती, उसकी पत्नी कहीं पर सर उठा करके खड़ी नहीं, उसके बच्चे कहीं पर खड़े नहीं हो सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय, पुत्र अगर सत्पुत्र निकल जाए, ध्रुव के रूप में चमकने लग जाए तो कुल का गौरव बढ़ा देता है, और पुत्र अगर कुपुत्र निकल जाए तो गौरव को घटा देता है। इसलिए ध्रुव दर्शन कराया जाता है। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद, विवाह के बाद, फेरों के बाद तारों के छाव में तारों का दर्शन करा करके ध्रुव तारे का दर्शन कराया जाता है कि ऐसा ही बालक प्राप्त हो तुम्हें जो तुम्हारे कुल का उद्धार कर दे। ध्यान देना, जो इस कथा का श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, ध्रुव जैसा बालक उनको प्राप्त होता है, ध्रुव जैसे संस्कार उनके बच्चों में आते हैं और भगवान के लोक का अधिकारी वह बन जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आगे चल करके कथा आती है महाराज पृथु की। हाँ। यहां पर एक राजा हुआ है ध्रुव के वंश में, नास्तिक जिसका नाम हुआ है वेन। इसने तो कह दिया, ना अष्टभ्यम, न दातव्यम, न होतव्यम, विजात विचित, न कोई पूजा करेगा, न कोई पाठ करेगा, न कोई जप करेगा, न तप करेगा। ऋषियों ने इसको डांट लगाई, इसके प्राण निकल गए। ऋषियों ने इसकी भुजाओं का मंथन किया। सबसे पहले एक काला काला पुरुष निकला, निषिद्ध, तुम जाओ यहां से। निषाद उत्पत्ति हुई। फिर भुजाओं का मंथन किया। स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान महाराज पृथु और महारानी अरिचि के रूप में उत्पन्न हुए हैं। बोले पृथु महाराज की। सभी ने भगवान पृथु की स्तुति की। पृथु ने इस धरती को समतल किया, उनके नाम से इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथ्वी गौरूप धारण करके प्रकट हो गई। जिसकी जो इच्छा थी, इस पृथ्वी मां से सब कुछ प्राप्त हुआ। अन्न, धन, वस्त्र, आभूषण, हीरे जवाहरात, सोना, चांदी सब इस पृथ्वी ने दिया। पृथु महाराज ने यज्ञ भी किए और इन यज्ञों में कुछ अच्छाई भी थी तो कुछ गलतियां भी थी। सनत कुमारों ने आकर के ज्ञान उपदेश दिया। सनत कुमार कहते हैं कि हे पृथु महाराज, कभी भी लोभ लालच को लेकर के यज्ञ नहीं करना चाहिए, स्वार्थ के लिए यज्ञ नहीं करना चाहिए। निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सकेति। निष्काम भाव के साथ भगवान का भजन करना चाहिए, समस्त कामनाओं का त्याग करके। परंतु ये कामनाएं मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती हैं। ये लोभ, ये लालच, ये मेरा, ये तेरा, ये मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता। आदि गुरु शंकराचार्य जी भी बड़ा सुंदर यहाँ पर लिखते हैं कि भज गोविंदम 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 भज गोविंदम
हे दुर्बुद्धि मनुष्य, पाप बुद्धि मनुष्य, यदि तू अपना कल्याण चाहता है, जन्म मरण के चक्कर से बचना चाहता है, तो तू गोविंद का भजन कर। हम भागवत कथा सुनते हैं, हम राम कथा सुनते हैं, हम कृष्ण कथा सुनते हैं, शिव पुराण सुनते हैं, देवी भागवत सुनते हैं, अनेकों शास्त्रों को सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं। हर जगह एक ही बात कही गई है, अपना कल्याण चाहता है तो भजन कर। सत्यनारायण भगवान की कथा में भी यही सार है, भजन कर, पूजन कर, भक्ति कर, सब जगह यही है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहता गोविंद का भजन कर, पर यह भजन ही नहीं हो पाता है। हाँ, मरते समय पर प्राण निकल रहे होते हैं और बच्चे कहते हैं राम राम बोलो, राम राम, मुंह से निकलता है मरा 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 मरा, मर गया मर गया। राम का नाम फिर भी नहीं निकलता है। ध्यान देना, ये घर परिवार रुपया पैसा, इसकी आसक्ति इतनी ज्यादा होती है, प्रबल होती है, यही हमारे बंधन का कारण बन जाता है। यहां पर भरतोपाख्यान आता है, भरत जी की कथा आती है भागवत में। बड़ा सुंदर प्रसंग है। भरत जी अपने पुत्र को राजगद्दी देकर के गंगा जी के तट पर गंडकी नदी पे पहुंच गए, भजन कर रहे थे। वहीं पर एक हिरण बालक बहता हुआ आ रहा था, उसको नदी से बाहर निकाल करके कुटिया में ले गए। अब भजन पूजन तो छूट गया, उस हिरण के बालक से आसक्ति जुड़ गई, प्रेम इतना ज्यादा बढ़ गया, आसक्ति इतनी ज्यादा हो गई, भजन पूजन सब छोड़ दिया। हिरण बालक बड़ा हो गया, सजातीय पशुओं के साथ वन में चले गया। उस बालक को याद करते करते भरत जी ने खटिया पकड़ ली, बीमारी रोग लग गया। बच्चे जब माता पिता को छोड़ करके पढ़ने के लिए चले जाते हैं, नौकरी करने चले जाते हैं, ब्याह करके कहीं बाहर बस जाते हैं, तो उन बच्चों को याद करते करते माता पिता खटिया पकड़ लेते कई बार, इतना ज्यादा प्रेम होता है। यहाँ पर भरत जी उस हिरण को याद करते करते इतना ज्यादा आसक्त हो गए कि उसकी याद में खटिया पकड़ ली, बिस्तर पकड़ लिया और उसको याद करते करते शरीर छूट गया। अंते यामति सागति, अंत समय पर जिसको याद करते हुए हम अपना शरीर छोड़ते हैं, वही हमारे जन्म का कारण बन जाता है, बंधन का कारण बन जाता है। और अंत समय पर याद वही आता है जिससे प्यार ज्यादा होता है, प्रेम ज्यादा होता है, जिससे लगाव ज्यादा होता है। और यहाँ पर भगवान से लगाव टूट गया, हिरण बालक से लगाव जुड़ गया, हिरण योनि में जाना पड़ गया। परंतु संस्कार कभी नष्ट नहीं होते हैं, ध्यान देना, ये संस्कार बने रहते हैं। आपके पूर्व जन्म के संस्कार हैं जो आप लोग यहाँ पर बैठ करके कथा सुन रहे हो। ऐसे तो लाखों लोगों को, हजारों लोगों को पता है कि कथा चल रही है बसंत विहार कॉलोनी में, पता है कि नहीं पता? बताओ जरा, क्या सब यहाँ पर बैठे हुए दिख रहे हैं आपको? बोलो। आपके किसी के घर में 4 सदस्य होंगे, किसी के घर में 5 सदस्य होंगे, किसी के 6 होंगे, किसी के 2 होंगे, किसी के, क्या सारा परिवार के साथ आप यहाँ पर बैठे हुए हो? बताओ जरा। जिसके संस्कार होते हैं भक्ति के, जिसने पूर्व जन्म में भगवान का भजन किया होता है, वही जाकर के कथाओं में बैठता है, वही जाकर के कीर्तन में बैठता है, वही जाकर के भगवान की भक्ति करता है। ये संस्कार कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये आपके संस्कार हैं। ध्यान देना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कथा सुनाऊंगा। जब मैं छोटा था ना, तभी नहीं सोचा था।
जब मैं 9वीं 10वीं में पढ़ता था तब भी नहीं सोचा था। 11वीं 12वीं में जब मैं शास्त्री में पहुंच गया, बीए में कभी नहीं, हमें आचार्य में पहुंच गया, हमें कर दिया, पता ही नहीं कि भागवत करूंगा। परंतु अचानक बिहारी जी की कृपा हुई, पूर्व जन्म के संस्कार थे, वृंदावन रहने का सौभाग्य मिला और आज गोविंद कृपा से यहाँ पर इस दिव्य कथा का श्रवण कराने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। ये 178वीं कथा आपके बीच में श्रवण करा रहा हूं। ये संस्कार हैं, न जाने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा कर्म किया था, पुण्य किया था, सत्कर्म किया था, जो आज ये संस्कार बना है और आपके बीच में ये कथा सुनाने का सौभाग्य मिल रहा है। और आपके अंदर संस्कार है जो कि आप प्रतिवर्ष इस कथा का आयोजन करा रहे हो, इस कथा का श्रवण कर रहे हो। अपने घरों में बैठ करके आप भागवत का पाठ करते हो, ये आपके संस्कार है। अन्यथा लोगों को कितनी भी जबरदस्ती के साथ बुलाओ तो भी लोग कथाओं में नहीं जाते, मंदिरों में नहीं जाते, पूजा में नहीं जाते। हिरण्य योनि में भी संस्कार थे, भजन कर रहे थे हिरण्य योनि में, जंगल में आग लग गई, सारे पशु पक्षी जंगल को छोड़ करके भाग गए, पर ये हिरण जो है नहीं भागा, ये भजन करता रहा। और उस वनाग्नि में हिरण योनि से देह छूट गया और उस भजन का प्रभाव था, एक ब्राह्मण के घर पर जन्म हुआ और यहां पर भी नाम पड़ा भरत। वही नाम मिल गया जो पहले था, भरत। पिताजी ने गायत्री मंत्र याद करने को कहा, इसने गायत्री मंत्र याद नहीं किया क्योंकि पूर्व जन्म की स्मृति थी। आज पिताजी कहेंगे गायत्री मंत्र याद करो, फिर कहेंगे मां मृत्युंजय मंत्र याद करो, फिर कहेंगे दुर्गा सप्तशती, फिर कहेंगे रुद्राष्टाध्याय, फिर कहेंगे भागवत, फिर कहेंगे ब्याह कर लो, पैसे कमाओ, घर गृहस्थी बसाओ। अरे भजन कब करूंगा, ये तो लोन तेल के चक्कर में फंस जाऊंगा मैं, भजन करने के लिए समय ही नहीं निकलेगा। तो गायत्री मंत्र ही याद नहीं किया, पिताजी ने कह दिया तो जड़ है, नाम पड़ गया जड़ भरत। धीरे धीरे जड़ भरत बड़े होने लग गए, माता पिता स्वर्ग सिधार गए, भैया भाभी कब तक खिलाए। भाई तो कुछ नहीं बोलते पर भाभियां कहने लग गई, काम का न काज का दुश्मन अनाज नाज। काम धाम कुछ करता नहीं, पड़ा पड़ा रोटियां तोड़ता है, ऐसे नहीं खिलाएंगे हमसे, कैसे कुछ करना पड़ेगा। क्या करेगा, क्या खेतों में रखवाली के लिए छोड़ो उसे। ऊंचा सा मचान बना करके उस पर बिठा दिया, हाथ में एक डब्बा और डंडा दे दिया, कहा पशु पक्षी कुछ भी आए इसे भगा देना बजा करके, तब जाकर के 2 टाइम की रोटी मिलेगी तुझे। अब ड्यूटी पर तैनात भरत जी, भैया भाभी घर चले गए। भरत जी ने देखा छोटी छोटी चिड़ियाएं आ रही हैं, फसल खा रही हैं। भरत जी देख करके बड़े प्रेम के साथ कहते हैं, हरी की चिड़िया हरी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। हरी की चिड़िया हरी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। हरी की चिड़िया हरी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। हरी की चिड़िया हरी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। खा लो चिड़िया भर भर पेट, खा लो चिड़िया भर भर पेट। खा लो चिड़िया भर भर पेट, खा लो चिड़िया भर भर पेट। खा लो चिड़िया भर भर पेट, खा लो चिड़िया भर भर पेट। खा लो चिड़िया भर भर पेट, खा लो चिड़िया भर भर पेट। हरी की चिड़िया हरी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। हरी की चिड़िया हरी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। हरी की चिड़िया हरी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। हरी की चिड़िया हरी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। अब जो चिड़ियाएं थी उनको भी आनंद आने लग गया, सुंदर भजन चल रहा, कीर्तन चल रहा। पहले तो डर के मारे उड़ जाती, फिर आ जाती, फिर अब तो महाराज बड़े आनंद के साथ पूरी फसल बराबर प्रेम के साथ खा रही है। भैया भाभी के मन में आया जरा देखे फसल की रखवाली हो रही कि नहीं हो रही है। भैया भाभी आए, देखा तो भरत जी महाराज, हरी की चिड़िया हरी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। हरी की
ये तो सबको भंडारे की दावत दे रहा है। भाइयों को आया गुस्सा, पीछे मचान पर चढ़ी और जोर का धक्का दे दिया, निकल जाओ हमारे घर से, परिवार से, खेत खलियान से, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। ठीक से खेतों की रखवाली नहीं करी, फसल की रखवाली नहीं कर सकते। महाराज जी महाराज यहां से भी चल पड़े। अब कुछ दुष्ट थे जो नर बलि देना चाहते थे। अब नर बलि के लिए पकड़ लिया भरत जी को, हट्टे कट्टे नहला धुला करके, खिला पिला करके, टीका चंदन लगा करके जैसे बलि देने लगे, वहीं पर भद्रकाली मूर्ति में से प्रकट हो गई दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा 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 जय जय, काल विनाशनी काली 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 जय जय। समस्त दुर्गतियों को दूर करने वाली, समस्त असुरों का संहार करने वाली मां भगवती, मां काली प्रकट हो गई, खड़ खप्पर लेकर के प्रकट हो गई और सभी असुरों का संहार करने लग गए। भरत जी महाराज देख करके भी यहां से सीधा चल पड़े। अब आगे जाकर के देखा राजा रघुगण पालकी में बैठ करके जा रहा था कपिल देव के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। एक सेवक बीमार हो गया, भरत जी को पालकी में लगा दिया। भरत जी पालकी को लेकर के चल रहे थे, सामने चींटियां दिखाई दी, कीड़े मकोड़े दिखाई दिए, पैरों के नीचे आएंगे, मर जाएंगे। देखिए जो संत होते हैं बड़े सावधानी के साथ चलते हैं, जो महापुरुष होते हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा न मर जाए, पैरों के नीचे कोई हत्या न हो जाए। अब महाराज जब चल रहे थे तो जैसे ही चींटियों की लंबी लाइन दिखाई दी, उनको बचाने के चक्कर में जैसे ही छलांग लगाई, राजा रघुगण की खोपड़ी पालकी से टकराई। अरे कौन है, रुको, अभी चिकित्सा करता हूं मैं। उतर करके देखा, गले में यज्ञोपवीत था, जनेऊ था। ये व्यवस्था बाद में बना देना थोड़ी देर में ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब भजन चलेगा ना बीच में तब बनाना व्यवस्था, ठीक है ना। कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही भरत जी के गले में यज्ञोपवीत दिखाई दिया, क्या आप कोई दिव्य तेजस्वी ब्राह्मण नजर आते हो? कौन हो आप? भरत जी ने सोचा भाई इसको कंधे पे उठाया है, अब भवसागर से भी पार लगाना है। जो भरत जी कभी नहीं बोले थे आज बोल पड़े कि हे रघुगण तू किसकी चिकित्सा करेगा? शरीर अगर मैं हूं तो शरीर तो नाशवान है, आत्मा अगर मैं हूं तो आत्मा को तो न कोई काट सकता है न कोई मार सकता है, आत्मा तो अजर अमर है। राजा रघुगण ने पैर पकड़ लिए, मुझे लगता कपिल देव ही मेरे सामने आए हैं, मुझे ज्ञान दो। भरत जी ने बहुत सारा ज्ञान दिया, भागवत में भरतोपाख्यान में बहुत सारा ज्ञान है भरत जी के द्वारा, है ना। पंचम स्कंद में यहाँ पर बहुत सारा ज्ञान भरत जी का द्वारा राजा रघुगण को। मनुष्य अपने कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग और नरक को प्राप्त करता है। स्वर्ग और नरक इस पृथ्वी पर भी है। कौन स्वर्ग से आया है, कौन स्वर्ग में रह रहा, कौन स्वर्ग को जाएगा, कौन नरक से आया, नरक में रह रहा, नरक को जाएगा। दो श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। कर्मण्यवृत्ति
निवृत्ति सुजनेषु निंदा कुचेलसा नीच जनेषु भक्ति अतीव रोषा कटुका जवाणी नरस्य चिन्नम नरकागतस्य और स्वर्गस्थितानां जीवलोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति दानं प्रशस्तं मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणं च। जिसके भीतर चार बातें हैं, दान देने में सबसे आगे रहता है, दान पुण्य में बढ़ चढ़ करके भाग लेता है, जिसकी वाणी मधुर है, अर्थ में राम का नाम, कृष्ण का नाम, परमात्मा का नाम जपता है, जो पूजा पाठ में सबसे आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेता है, और जो संत ब्राह्मण भक्तों की सेवा करता है, जो गौ माता की सेवा करता है, ये चिन्ह जिसके भीतर है, समझ लेना स्वर्ग से आया है, स्वर्ग में रह रहा है और स्वर्ग को जाएगा। अब नरक से कौन आया, नरक में कौन रह रहा, नरक को कौन जाएगा? तो दूसरे श्लोक में लिखा है कार्पण्य वृत्ति सुजनेषु निंदा कुचेलता नीच जनेषु भक्ति अतीव रोषा कटुका च वाणी नरस्य चिन्नम नरकागतस्य। जिसके पास सब कुछ है, परंतु जब पूजा पाठ की बात आती है, कथा कीर्तन सत्संग की बात आती है, तो कह देता भाई मेरे पास कुछ नहीं है, चल चल आगे जा। होते हुए भी जो प्रभु के लिए मना कर देता है, प्रभु कार्य के लिए मना कर देता है, सत्कार्य के लिए मना कर देता है, कार्पण्य वृत्ति, जो हर समय निंदा चुगली में लगा रहता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने घर वालों की ही निंदा चुगली करते रहते हैं, कोई लोग अपने पड़ोसियों की निंदा चुगली करते हैं, कई लोग रिश्तेदारों की निंदा चुगली करते रहते हैं। हमें तो मिलते रहते हैं ना, क्योंकि सब जगह आना जाना होता है हमारा। कई लोग गुरुजनों की, संतों की निंदा चुगली करते रहते हैं, महापुरुषों की, और कई लोग तो भगवान तक को नहीं छोड़ते हैं, परमात्मा तक को नहीं छोड़ते हैं। सुजनेषु निंदा, जिसके अंदर निंदा चुगली का भाव है, जो हर समय बुराई ही बुराई करता रहता है, हर समय गुस्से में रहता है, अतीव रोषा, जो गंदी गंदी संगति करता है, गंदी सोच रखता है, गंदे विचार जो रखता है, गलत चिन्ह जहां भी दिखाई दे, जिसके भीतर भी दिखाई दे, समझ लेना नरक से आया है, नरक में रह रहा, नरक को ही जाएगा। इसलिए आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अपनी बुरी आदतों को सुधारना है, और ये कथाएं यही करती है, ये कथाएं हमें शिक्षा देती हैं, हमें समझाते हैं कि हमारे अंदर गलत क्या बात है, उसको कैसे त्यागें। कथा कोई चमत्कार नहीं करेगी कि भाई आपने कथा सुन लिया तो आपका हमारा लॉटरी लग गया। कथा केवल आपको सन्मार्ग पर चलाना सिखाती है। मोबाइल की जो बैटरी डाउन होती है तो उसको चार्ज करना पड़ता है, ऐसे ही आध्यात्म की बैटरी जब डाउन होने लग जाए, ज्ञान की बैटरी जब डाउन होने लग जाए, भक्ति की बैटरी जब डाउन होने लग जाए, तो कथा के द्वारा ये चार्ज होती है, फिर से वही महाराज जो है भक्ति ज्ञान वैराग्य बन जाता है, वहीं से भजन पूजन बन जाता है, वहीं से मन में आता है कि अब अच्छा करना है, बुरा नहीं करना है। स्वर्ग और नरक अगर देखना है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप हॉस्पिटलों में जाकर के देखिएगा, गए हो आप लोग हॉस्पिटल में देखने के लिए, आप एक नियम मेरे कहने से बना लीजिएगा, हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार, या तो पूर्णमासी पे, जैसे मैंने बताया था ना कल परसों आपको, महीने में 2 बार हवन करना है, पूर्णमासी और अमावस्या पे। ऐसे ही महीने में 2 बार नहीं तो 1 बार नियम बनाएं कि आप लोग हॉस्पिटल में जाएं, और वहां पर जाकर के क्या करें, कभी फल लेकर के चले गए मरीजों के लिए, कभी पानी लेकर के, फल लेकर के, भोजन लेकर के, मिठाई लेकर के, है ना, कुछ ना कुछ लेकर के जाइए, और ज्यादा नहीं, आप 11, 21, 51, 108 जितना आपका सामर्थ्य बनता है उतने मरीजों के पास जाइए, उनका हाल चाल पूछिए और उनको कुछ ना कुछ दीजिए। और विशेष रूप से सरकारी हॉस्पिटलों में जाइए, वहां जाकर के लाभ मिलेगा आपको। बाकी प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो वो लोग जाते हैं जो सर्व संपन्न होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में वे जाता जो असमर्थ होता है। तो
तो आप वहां पर जाइए और वहां देखिए कैसे लोग नरक यातनाएं भोग रहे हैं। अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे ना इस प्रकार से कुछ देने के भाव से, तो आपको महाराज वहां एडमिट होना नहीं पड़ेगा कभी भी जीवन में। समझ लो कि नहीं समझ लो? एडमिट होना नहीं पड़ेगा कभी भी हॉस्पिटलों में, आपको बीमारी के भाव से नहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए महीने में 1 या 2 बार फल लेकर के चले गए, मिठाई लेकर कुछ ना कुछ लेकर के जाइए और देखिए वहां पर कैसे नरक यातनाएं लोग भोग रहे हैं। किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का पेट चीर रखा है, किसी का गला चीर करके नलियां डली पड़ी हैं, किसी के नाक में नलियां डली पड़ी हैं। कोई 1 महीने से है, कोई 2 महीने से, कोई 6 महीने से है, कोई साल से है, कोई 10 साल से है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो जन्म ही हॉस्पिटल में होता है और हॉस्पिटल में ही मर जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी, ये नरक यातनाएं हैं। स्वर्ग कहाँ है? का स्वर्ग अगर देखना है तो इस भारत भूमि पर आए, और भारत भूमि पर भी कहाँ आए? क्या इस उत्तराखंड की भूमि पर आए। लेकिन इस उत्तराखंड की भूमि पर भी कहाँ पर? क्या हरिद्वार में आए, और हरिद्वार में भी कहाँ पर आए? क्या बसंत विहार कॉलोनी में आए। और देखिए किस प्रकार स्वर्ग का आनंद यहाँ पर भक्त ले रहे हैं। ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग का आनंद आप ले रहे हो। भगवत भजन आप कर रहे हो, भगवत कथा आप कर रहे हो, भगवत प्रेम आपके अंदर है। यही तो स्वर्ग का आनंद है। और ये आनंद कब मिलता है? जब हम भगवत समर्पित हो जाते हैं। तो यहां पर सुखदेव मुनि कहते हैं, हे राजा परीक्षित, स्वर्ग और नरक इस पृथ्वी पर भी हैं, परंतु जो भगवत भजन करता है वह नरक यातनाओं से मुक्त हो जाता है। अजामिलोपाख्यान यहाँ पर है, अजामिल की कथा आती है। भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसदसहु। अजामिल ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, परंतु उसके कर्म निकृष्ट थे। गांव वालों ने गांव से निकाल दिया, जंगल में रहने लग गया, एक गणिका के संग में रहने लग गया। 10-12 संतानें हो गई। कोई पूजा नहीं, पाठ नहीं, यज्ञ नहीं, अनुष्ठान नहीं, कथा नहीं, कीर्तन नहीं, कुछ भी सत्कर्म नहीं करता है। एक दिन कुछ संत आ गए। संत वहां पर रात्रि में विश्राम किए। संतों को दया आई। संतों ने कहा, देखिए भजन पूजन तो करेगा नहीं, एक काम करते हैं, इसको आशीर्वाद दे देते हैं। कहा, हम तुझे आशीर्वाद देते, तेरे एक और बालक होगा, परंतु उसका नाम नारायण रखना। संतों के आशीर्वाद से बालक हो गया, उसका नाम नारायण रख दिया। अब लोग कहते हैं कि सबसे छोटे बच्चे से माता पिता का प्रेम ज्यादा होता है। बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण ये कर लो, बेटा नारायण खा लो, बेटा नारायण सो लो, हर समय नारायण 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 नारायण। एक दिन यम के दूत आगे लेने के लिए, भयानक यमदूत, यमदूतों को देख करके रोने लग गया। बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। अब बेटा नारायण तो नहीं सुना, भगवान नारायण ने सुन लिया। भगवान नारायण के दूत आ गए, यमदूतों को मार मार करके भगा दिया। यमदूत कहते, इसने तो अपने बेटे को बुलाया था, आप क्यों चले आए? क्या इसके बेटे का नाम तो परसों से नारायण पड़ा, हमारे स्वामी का नाम अनादिकाल से नारायण है, भागो यहां से। यमदूत पहुंच गए धर्मराज के पास, यमराज के पास। कब प्रभु लेने गए थे अजामिल को, उसने बेटे को बुलाया नारायण नारायण, और भगवान नारायण के दूत आ गए, हमें मार करके भगा दिया। यमराज ने कहा, बेटा एक बात बताना भूल गया मैं तुम सबको। क्या बात प्रभु? जहां पर भी राम नाम लिया जाए, कृष्ण नाम लिया जाए, नारायण नाम लिया जाए, भगवत नाम लिया जाए, वहां पर भूल करके भी मत जाना। इस बार तो बच के आ गए, अगली बार बच के नहीं आओगे, वहां पर हमारा अधिकार नहीं। का फिर कहां हमारा अधिकार है? का जो नारायण का नाम नहीं लेता है, जो भगवान का भजन नहीं करता है, वही हमारा अधिकार है। उसी को नरक यातना में लेकर के आना है, नरक यातना उसे ही देनी है। अजामिल को आज नाम की महिमा का पता चला कि मैंने बेटे का नाम नारायण रखा, भगवान स्वयं, भगवान के दूत स्वयं आ गए। और अगर मैं हकीकत में भगवान का नाम लेता तो भगवान जरूर आते। तो यहां पर अजामिल ने तुरंत घर परिवार को छोड़ करके भागवत का पाठ करना प्रारंभ किया और
भागवत का पाठ करते हुए भगवान के लोक को प्राप्त हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये नारायण नाम की महिमा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लो। इस कथा से एक शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है पता आप लोगों को? जतो नामो ततो गुण, नाम की महिमा। बच्चों का नाम अगर रखना है तो भगवत नाम संबंधित रखना चाहिए, समझ रहे हो? विष्णु सहस्त्र नाम नारायण के नामों से भरा पड़ा है, गोपाल सहस्त्र नाम कृष्ण के नामों से भरा पड़ा है, राम सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, दुर्गा सहस्त्र नाम, लक्ष्मी सहस्त्र नाम। भगवत नाम संबंधित नाम अपने बच्चों का रखोगे, जब जब उनका नाम लोगे तब तब भगवान का नाम आपके मुख से निकलेगा और वही नाम आपका कल्याण कर देगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। यहां पर वेदिका गोयल, आज इसका जो है जन्मदिन है। व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। और हमारे बड़े ही प्रेमी हमारे अरुण कुमार जी, हमारे वेंस जी, जिनका ये बगल में कुटिया है, लाइव पूरी कथा कल आप सुन रहे थे। उसके बाद व्हाट्सएप पर फोटो भी भेजी, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा दूर होते हुए भी हमारे पास हैं, भागवत जी से आप जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा था रोज आपके द्वारा लाइव कथाएं सुनी जा रही थी, आप फेसबुक के माध्यम से रोज कथा का श्रवण कर रहे थे। और आज मैं देखा गाड़ी से उतरते हुए तो मन को बड़ी खुशी हुई। जब आप गाड़ी से उतर रहे थे सामने, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अरे वाह, बहुत सुंदर। बिहारी जी ने अपने आप ही आपके मन में प्रविष्ट होकर के अपने पास बुलाया। अभी मैं सामने देख रहा हूं कि हमारे बीच में डॉक्टर हर्षित गोयल और डॉक्टर स्वाति गोयल दोनों आ रहे हैं। देखिए, आपके मोहल्ले में इतने सुंदर डॉक्टर साहब रहते हैं, इतने सुंदर आपका बालक जो है यहाँ पर रहता है। आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, मेरा बताने का दायित्व है। बच्चों के बड़े सुंदर जो है डॉक्टर हैं हमारे हर्षित जी, और ये हमारी बहन है स्वाति, ये तो डॉक्टर बनाती है, समझ रही हो? ये पढ़ाई कराती है डॉक्टरों की, है ना? हाँ, ये डॉक्टर बनाती है ये। तो हमारी छोटी बहन का जो बालिका थी बड़ी बीमार हो गई, हरिद्वार में सभी ने हाथ खड़े कर दिए और देहरादून जाने के लिए कह दिया। तो डॉक्टर साहब से मैंने रात में बात की, मैंने फोन किया 9 बजे, कहा गुरुजी मेरे पास लेकर के आ जाओ, और 2 दिन में इन्होंने उसे ठीक कर दिया। तब से मेरे घर में, परिवार में जितने भी बच्चे मेरे संपर्क में, सब डॉक्टर साहब के पास भेजता हूँ मैं, जितने भी हैं, और कथा में खूब प्रचार भी करता हूँ मैं। हाँ, क्योंकि देखिए ऐसे सुंदर हमारे शिष्य हैं। और हरिद्वार में आप देवभूमि में रहते हैं, देवभूमि हॉस्पिटल में, और साथ ही साथ शाम के टाइम पर यहाँ पर क्या नाम है वो हॉस्पिटल का? गुरु कृपा, हाँ, श्याम नगर के सामने